बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंडीशनल स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। द कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q is the proposition if P then Q। कंडीशनल स्टेटमेंट का सारा कॉन्सेप्ट इस जुमले में छुपा हुआ है। इस जुमले में अगर आपको इस जुमले की समझ आ गई तो आपको कंडीशनल स्टेटमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी मसला नहीं होगा। सही है, तो इस जुमले को समझ लेते हैं। अच्छा, P हमारे साथ हाइपोथेसिस को कहते हैं, Q हमारे साथ कंक्लूजन को कहते हैं। सही है। अच्छा, इस जुमले को समझ लेते हैं if P then Q का क्या मतलब है। सही है। और ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये मैं आप लोगों को बताऊं, ये इसी सेंटेंस के ऊपर बेस करता है। ये सेंटेंस जो है ये असल में क्या है, प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल के ऊपर ये कंडीशनल सेंटेंस बेस करता है। इसी प्रिंसिपल के ऊपर कंडीशनल सेंटेंस चलता है। सही है। अच्छा, इस प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय इफ P देन Q। इफ P स्टेटमेंट इज ट्रू, इसका मतलब ये है कि इफ P स्टेटमेंट इज ट्रू देन Q स्टेटमेंट विल ऑल्सो बी ट्रू। अगर हमारे साथ P स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो Q स्टेटमेंट ज़रूर कि ज़रूर ट्रू होगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर मैं एक ट्रुथ टेबल बनाऊं P Q, अगर P हमारे साथ ट्रू हो गया, पहले मैं इसके लिए वैल्यूज लिख लेता हूं। अगर P हमारे साथ ट्रू हो गया तो Q हमारे साथ ज़रूर हमारे साथ क्या होगा, ट्रू होगा। तो ठीक है, ये हमारे साथ ट्रू है क्योंकि P भी हमारे साथ ट्रू है और Q भी हमारे साथ ट्रू है। तो एज अ होल हमारे साथ रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया। लेकिन ये देखो, इफ P इज ट्रू देन Q विल ऑल्सो बी ट्रू। इफ P इज ट्रू देन Q विल ऑल्सो बी ट्रू। लेकिन इधर हम देख सकते हैं हमारे साथ P तो ट्रू है लेकिन Q हमारे साथ ट्रू नहीं है, तो इसीलिए हम इधर कहते हैं कि ये हमारे साथ फॉल्स है। ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंस को समझने के लिए मैं एक और पॉइंट आप लोगों को बता देता हूं। वो पॉइंट हमारे साथ क्या है, वो पॉइंट हमारे साथ ये है कि ये जो सेंटेंस है इफ P देन Q, इस सेंटेंस का ये मतलब तो है, ये जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है, लेकिन इस स्टेटमेंट का ये मतलब नहीं है। इट डजंट मीन दैट इफ P स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू देन Q विल ऑल्सो बी नॉट ट्रू। समझ आ गई? मतलब ये है कि इस स्टेटमेंट का ये तो मतलब है, ये तो सही बात है, इसको तो हमने समझा। इधर ट्रूथ टेबल में भी हमने समझा कि अगर हमारे साथ P ट्रू हो तो Q भी ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज हमारे साथ रिजल्ट फॉल्स होगा। सही है। लेकिन इस स्टेटमेंट का कभी भी ये मतलब नहीं है कि हमारे साथ जब P जब हमारे साथ फॉल्स हो तो Q भी फॉल्स होगा। नहीं, इस तरह कोई बात नहीं है। सही है। ये इस प्रिंसिपल का कानून है। सही है। ये इस प्रिंसिपल का क्या है, मतलब है इधर कि इट डजंट मीन दैट इफ P स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मतलब इस स्टेटमेंट के बारे में कह रहा है ना, इस स्टेटमेंट के बारे में कह रहा है कि इफ P स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू देन Q विल ऑल्सो बी नॉट ट्रू। इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि हमारे साथ जब P स्टेटमेंट ट्रू ना हो तो Q भी ट्रू नहीं होगा, जब P ट्रू ना हो तो Q भी ट्रू नहीं होगा। ये मतलब इस स्टेटमेंट का नहीं है। तो फिर क्या मतलब है, इस मतलब को भी समझते हैं। फिर इसका मतलब ये है कि इफ P इज नॉट ट्रू देन Q कैन बी एनीथिंग। मतलब अगर हमारे साथ P ट्रू ना हो तो Q हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो इधर देखो, Q हमारे साथ फॉल्स है, नहीं P हमारे साथ क्या है, फॉल्स है, तो Q हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू कानून, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, Q हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम इस स्टेटमेंट को ट्रू कंसिडर करते हैं। सही है। सेम इज द केस हेयर। हमारे साथ P हमारे साथ क्या है, फॉल्स है, ट्रू नहीं है, तो Q हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। इफ P इज नॉट ट्रू देन Q कैन बी एनीथिंग। तो ये भी हमारे साथ इस कानून को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्रू है। तो एज अ होल आप लोगों को ट्रुथ टेबल की समझ आ चुकी होगी।
सही है। थैंक यू सो मच।